मैं हूं मियां जमील अहमद और आज आपके साथ वो फ्रीलांसिंग स्किल शेयर करने जा रहा हूं जिसको सीखने के बाद आप इजीली 1000 से $2000 कमा सकते हैं। इससे पहले वीडियोस के अंदर आपको बहुत सारी ट्रिक्स शेयर की हैं, ये आपको फ्रीलांसिंग के हवाले से उन वीडियोस को भी देखा करें कि आप भी इंडिपेंडेंटली ऑनलाइन अर्न कर सकें। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलते हैं हम उस स्किल की तरफ जिस स्किल को आप सीख के बहुत आसानी के साथ 1000 से $2000 कमा सकते हैं। इतना मुश्किल टिप्स नहीं है, सिर्फ उसके अंदर आपने थोड़ा चीज़ों पे कंसंट्रेट करना है एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल्स टू अर्न डॉलर्स। सो मैं बात कर रहा हूँ कंटेंट राइटिंग की। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी यूट्यूब के ऊपर के कंटेंट राइटिंग के हवाले से बहुत कुछ बता रहे हैं, बट प्रैक्टिकली कोई भी नहीं बताता। सिर्फ मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो आपको ये बता रहे होते हैं कि मैंने कंटेंट राइटिंग से इतना सीखा, मैंने कंटेंट राइटिंग से इतना कमाया। तो भाई जब तक आप अगले पर्सन को ये नहीं बताओगे कि वो कंटेंट राइटिंग करेगा कैसे, वो क्लाइंट कैसे कैप्चर करेगा और क्लाइंट के साथ डीलिंग किस तरह से करेगा, वो आर्टिकल लिखेगा कैसे, अगर वो खुद से आर्टिकल नहीं लिख सकता तो फिर उसका सोल्यूशन क्या है। तो आपकी तमाम प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो के अंदर है। ये 10 से 15 मिनट की वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो कंटेंट राइटिंग की बात करते हैं तो कंटेंट राइटिंग कहते हैं आप कोई भी आर्टिकल लिखते हैं, आप कोई भी पब्लिकेशन करते हैं तो वो कंटेंट राइटिंग होती है। आप कंटेंट राइटिंग लोग आपसे लिखवाते क्यों हैं? सवाल ये है, आपने बहुत सारे देखे होंगे डिफरेंट टॉपिक के ऊपर डिफरेंट आर्टिकल्स, फूड के ऊपर, उसके अलावा डिफरेंट तरह के आर्टिकल होते हैं, हेल्थ के ऊपर, मेडिकल के ऊपर, क्रिकेट के ऊपर, शॉपिंग के ऊपर और जिम्स के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर, विटामिन्स के ऊपर, डिफरेंट तरह के मेडिकल फील्ड के डिफरेंट फील्ड के आर्टिकल्स होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि आर्टिकल तो लोग लिखते हैं तो पैसे उनको कौन पे करता है? तो आर्टिकल्स लिखने के लोग बहुत ज़्यादा पैसे पे करते हैं। अब इसके लिए करना क्या है? पहला इसमें सोल्यूशन ये है कि आपकी अगर इंग्लिश अच्छी है तो आप अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं। अच्छा आर्टिकल किस तरह से लिख सकते हैं कि अच्छा आर्टिकल आपने चीज़ों को समराइज करना है। पहले आपने डिफरेंट तरह के जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर, उनको आपने थरोली स्टडी करना है। तो आप इजीली 1 महीना से 2 महीना कंसंट्रेट करेंगे, उनको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आर्टिकल किस तरह से लिखते हैं, जिसमें सबसे पहले कोई भी टॉपिक की डेफिनेशन होती है, उसके बाद उसकी एक समरी होती है जिसको कंसाइज किया होता है, उसके बारे में डिफरेंट तरह के फीचर्स होते हैं, डिफरेंट तरह के मेरिट्स या डीमेरिट्स होते हैं और उसके बाद उसके बारे में सजेशंस होती हैं। तो इस तरह का जो आर्टिकल्स होता है 1000 से 2000 वर्ड का आर्टिकल, ये जब आप ये काम करेंगे तो डिफरेंट तरह की डिमांड आएंगी। कोई क्लाइंट आपको 1000 वर्ड का कहेगा, कोई 2000 वर्ड का कहेगा। तो शुरू में ज़्यादा टाइम लगता है आर्टिकल लिखने का, लेकिन बाद में जब आप यूज टू हो जाते हैं तो आप इजीली जो है वो 3 से 4 घंटे में 1000 वर्ड का आर्टिकल इजीली लिख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो 3 से 4 आर्टिकल डेली के इजीली लिख देते हैं। अब मैंने बात तो की उन लोगों की कि जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो आर्टिकल लिख सकते हैं। अब मैं उनकी बात करता हूँ जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है और वो कंटेंट राइटर बनना चाह रहे हैं। तो उसके लिए डिफरेंट तरह की वेबसाइट है, जिनमें एक वेबसाइट है स्पेलिंग चेक। स्पेलिंग चेक एक वेबसाइट है, उस पर आप जाएंगे तो पूरा आर्टिकल जो आपने लिखा हुआ है, स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर चेक, तो ग्रामरली या ग्रामर चेक एक वेबसाइट है, उसके ऊपर जाएंगे आप आर्टिकल पूरा लिखेंगे तो आपको बता देगा कि कहाँ पे सेंटेंस की गलती है, कहाँ पे सेंटेंसेस की गलती है, कहाँ पे टेंस की गलती है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना था, कहाँ पे इनवाइटेड कॉमास लगाना था, कहाँ पे जो डिफरेंट तरह के साइन लगाने थे। तो आप इजीली वहाँ से भी जान सकते हैं। उसके अलावा जब आप आर्टिकल लिखते हैं तो ये ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग समझते हैं कि सर मैं तो कॉपी पेस्ट करके आर्टिकल लिख लूँगा और ये काम तो इतना मुश्किल नहीं है। तो भाई जो आर्टिकल लिखते हैं उसमें कॉपी पेस्ट वाला मामला नहीं चलता, बिकॉज इसमें प्लेजरिज्म हो जाती है। प्लेजरिज्म क्या होता है कि गूगल के ऊपर या किसी वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी एक आर्टिकल लिखा हुआ है, अगर आप उसको कॉपी करके दोबारा पब्लिश करोगे तो प्लेजरिज्म आ जाएगा। अगला पर्सन जो है वो आपके ऊपर क्लेम कर देगा कि इसने मेरा आर्टिकल कॉपी करके दोबारा से पब्लिश करवाया। तो इसलिए एक वेबसाइट है प्लेजरिज्म चेकर के नाम से। तो आप जब आर्टिकल लिखेंगे, आपने स्पेलिंग चेक कर लिया, आपने ग्रामर चेक कर लिया, उसके बाद आप उसी आर्टिकल को उठाएंगे, कॉपी करके पेस्ट करेंगे प्लेजरिज्म चेक के ऊपर, तो आपको
उसके ऊपर पता चल जाएगा कि इसमें कितना प्लेजरिज्म है। तो जितना पार्ट या जितना पोर्शन प्लेजरिज्म होगा वो आप उसको ईजिली रिवाइज कर सकते हैं। आपने क्लाइंट किस तरह से पकड़े हैं उसी तरह से अपवर्क के ऊपर, फाइवर के ऊपर, guru.com के ऊपर, Elance के ऊपर, या उसके अलावा डिफरेंट तरह की अदर वेबसाइट है। पे पर आवर भी एक अच्छी वेबसाइट है। उसके अलावा फेसबुक के ऊपर भी क्लाइंट पकड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर भी क्लाइंट पकड़ सकते हैं, और स्पेशली फेसबुक के ऊपर भी डिफरेंट तरह के आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं फ्रीलांसिंग के या कंटेंट राइटिंग के, आर्टिकल राइटिंग के, आर्टिकल पब्लिकेशन के ग्रुप ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ से भी आपको ईजिली क्लाइंट मिल सकते हैं और आप इजीली 1000 से $2000 कमा सकते हैं। तो अब नाजरीन बात उन लोगों की कर लेते हैं कि जो आर्टिकल नहीं लिख सकते, तो वो क्या करें। तो उनके लिए भी ईजी सोल्यूशन है भाई। वो जिस तरह आपने एक सेल पर्सन को देखा होगा, जिस तरह आपने एक सेल एजेंट को देखा होगा कि वो यहाँ से चीज़ पकड़ता है, दूसरी जगह पे आप बेच देता है और दरमियान में अपना कमीशन या अपना इंसेंटिव या अपनी सर्विसेज के चार्जेस रख लेता है। सेम गोज टूवर्ड द कंटेंट राइटर भी है। कंटेंट राइटर क्या करते हैं कि वो अपनी पोस्ट को पब्लिश कर देते हैं कि मैं आर्टिकल या पब्लिकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। तो क्लाइंट जैसे उसके पास आते हैं तो वो क्या करता है कि आगे किसी थर्ड पार्टी से आर्टिकल लिखवा के तो वो आर्टिकल को क्लाइंट को दे देता है और उसके बदले में पैसे ले लेता है। फॉर एग्जांपल इसकी एक एग्जांपल से शेयर करूंगा कि आपने एक क्लाइंट से एक आर्टिकल लिखने के $50 चार्ज किए और आगे जिससे आपने आर्टिकल लिखवाया उससे $10 किए और $40 आपको मिल गए। आप कंटेंट राइटिंग के अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई है नाउ डेज, वो ये है कि एक पर्सन जो है वो आपसे कंटेंट राइटिंग करवाता है तो वो आपको साथ में ये भी कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, ये भी प्रोजेक्ट दे देता है कि आपने कंटेंट को राइट करने के साथ डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर भी इसको पब्लिश करना है। इसको गेस्ट पोस्ट का नाम भी दिया जाता है। इस हवाले से भी हम आपके लिए एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि गेस्ट पोस्ट के हवाले से आप कितना ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपको इस तरह के भी क्लाइंट मिल जाते हैं जो आपको कहते हैं कि ये आर्टिकल मैं दे रहा हूँ, इस आर्टिकल का आप राइट भी करो और इसको पब्लिश भी करो, तो इसके बदले में $50 की बजाय आपको $100 या $70 या $80 पे करूँगा। तो आपने वो आर्टिकल पब्लिश किस तरह से करवाना, आपने वो आर्टिकल पब्लिश करवाने के लिए जो आर्टिकल वेबसाइट के ऑथर होते हैं, जो वेबसाइट के डोमेन ओनर होते हैं, उनसे आपने बात करनी कि मैं इस तरह से आर्टिकल जो है वो पोस्ट करना चाह रहा हूँ आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो आप आर्टिकल वेबसाइट पे पोस्ट करवा देते हो और उसके बदले में चार्जेस ले लेते हो। तो कंटेंट राइटिंग के हवाले से बहुत सारे लोगों के माइंड में ये मिसकंसेप्शंस हैं कि कंटेंट राइटिंग से पैसा नहीं आता, कंटेंट राइटिंग से लोग लाखों कमा रहे होते हैं। और इसके लिए कभी आप एक आर्टिकल पे जाओगे तो आपने देखा होगा कि उस वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे आर्टिकल पब्लिश होते हैं वहाँ पे कितनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होती हैं, वहाँ पे कितने ज़्यादा बैकलिंक्स होते हैं। तो उन एडवर्टीजमेंट या बैकलिंक से वेबसाइट को या जो वेबसाइट के ओनर होते हैं उनको प्रॉफिट आ रहा होता है। तो इसी वजह से वो आर्टिकल लिखवाते हैं ताकि लोग, ताकि पब्लिक, ताकि ऑडियंस उनकी वेबसाइट पे आए, और जब उनकी वेबसाइट पे आएगी तो डिफरेंट आर्टिकल पढ़ने के साथ डिफरेंट तरह की वो एडवर्टीजमेंट भी होंगे, डिफरेंट बैकलिंक पे भी क्लिक करेंगे, तो उसके बदले में वो बहुत सारा पैसा अर्न कर रहे होते हैं। तो आपसे वो आर्टिकल लिखवाते हैं, आपको पैसे पे करते हैं, इसके बदले में क्लाइंट को भी इसका फ़ायदा हो रहा था कि उसकी ट्रैफिकिंग, जो ट्रैफिक उसकी वेबसाइट पे आ रही होती है, लोग उसके वेब देख रहे होते हैं और उसके बदले में उसे प्रॉफिट मिल रहा होता है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें। तो मैं और मेरी टीम आप लोगों के लिए पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए फ्रीलांसिंग के हवाले से, ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, डिफरेंट स्किल के हवाले से ला जाए ताकि आप उसको सीख के इंडिपेंडेंटली अर्न कर सके। ये मेरा और मेरी टीम का मिशन है कि हमने एशिया के अंदर फ्रीलांसिंग को बहुत ज़्यादा आम करना, स्पेशली पाकिस्तान को जो कि नंबर 4 से नंबर 1 कंट्री पे इंशाल्लाह हम इसको ला के छोड़ेंगे। आप और हम इस मिशन में इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान मियां जमील हमको इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।